हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबको जय मसीह की। आज के इस वीडियो में हम आपको 7 युगों के बारे में बताएंगे जो परमेश्वर ने इस जगत के लिए ठहराए थे, जो कि एक तरह से जगत के लिए 7 योजनाएं भी हो सकती है। और यह 7 युग है: निर्दोषता का युग, विवेक या अंतःकरण का युग, मानवीय शासन का युग, प्रतिज्ञा का युग, व्यवस्था का युग, अनुग्रह का युग और मसीह के 1000 वर्ष के राज्य का युग। और दोस्तों, पहला जो युग है इसे निर्दोषता का युग कहकर पुकारा गया। इस युग में आदम और हव्वा के अदन की वाटिका में रहने की समयावधि पाई जाती है। और इस युग में परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि वे पृथ्वी को संतानोत्पत्ति से भर दें, पृथ्वी को अपने अधिकार में ले ले और जानवरों के ऊपर शासन करे और वाटिका की देख रेख करे। और आखिरी में यह कि भले और बुरे के ज्ञान के फल को न खाए। और इस आज्ञा को तोड़ने पर परमेश्वर ने मृत्यु के दंड की चेतावनी दी थी। यह युग थोड़े ही समय तक रहा और बाद में आदम और हव्वा के द्वारा वह फल खाने और वाटिका से बाहर निकाल दिए जाने के बाद यह समाप्त हो गया। और दोस्तों, दूसरा जो युग है इसे विवेक या अंतःकरण का युग कहकर पुकारा गया। और इसकी जो अवधि है वह आदम और हव्वा के वाटिका से बाहर निकाल दिए जाने के बाद जल प्रलय तक लगभग 1656 वर्ष तक रही। इसके बारे में आप उत्पत्ति के 3 अध्याय से लेकर 8वें अध्याय तक में पढ़ सकते हैं। और यह युग प्रदर्शित करता है कि यदि मनुष्य को उसकी स्वयं की इच्छा और विवेक, जो कि धरोहर में पाए हुए पाप के स्वभाव के द्वारा दागदार हो गई है, उसके ऊपर छोड़ दिया जाए तो वह क्या करेगा। इस युग के 5 मुख्य पहलू हैं। पहला, सर्प के ऊपर श्राप। दूसरा, स्त्रीत्व और बच्चा जन्म में परिवर्तन। तीसरा, प्रकृति के ऊपर श्राप। चौथा, भोजन के उत्पादन के लिए मनुष्य को कार्य करने के लिए मजबूर करना। और पांचवा, बीज के रूप में मसीह की प्रतिज्ञा का दिया जाना, जो सर्प यानी शैतान के सिर को कुचल देगा। और तीसरे युग को मानवीय शासन का युग कहा गया। यह उत्पत्ति 8 से आरंभ हुआ, जहां परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर के एक परिवार को फिर से मानव जाति को आरंभ करने के लिए बचाते हुए जल प्रलय से बाकी सबको नष्ट कर दिया था। परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार से निम्न प्रतिज्ञाएं की और निम्न आदेशों को दिया। पहला यह कि परमेश्वर फिर से पृथ्वी को शापित नहीं करेगा। नूह और उसका परिवार इस पृथ्वी को लोगों से भर दे। वे सृजे हुए जानवरों के ऊपर शासन करें और उन्हें उनका मांस खाने की अनुमति दी गई। और मृत्यु दंड की व्यवस्था को स्थापित किया गया। और अब फिर कभी भी पूरे संसार पर जल प्रलय नहीं आएगा। और परमेश्वर की प्रतिज्ञा का चिन्ह मेघधनुष होगा। नूह और उसके वंश के लोग बिखरे नहीं थे, पर उन्होंने परमेश्वर के आदेश अनुसार पृथ्वी को भर दिया। इस प्रकार इस युग के अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण कर दिया। जल प्रलय के 325 वर्षों के बाद पृथ्वी पर रहने वाले एक गुम्मत का निर्माण करने लगे, जो उनकी एकता और घमंड की एक बड़ा स्मारक है। और इसके बारे में आप उत्पत्ति के 11वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने उनके इस निर्माण कार्य को भाषाओं में गड़बड़ी उत्पन्न करते हुए और इस पृथ्वी को भर देने के अपने आदेश को उन पर शक्ति के साथ लागू करते हुए रोक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न जातियां और संस्कृतियां उत्पन्न हुई। और इस समय से लेकर आगे के समय तक के लिए मानवीय शासन वास्तविकता बन गया। और चौथा युग, जो कि
प्रतिज्ञा का युग कहा गया है, जो कि अब्राहम की बुलाहट के साथ आरंभ होते हुए कुलपतियों के जीवन के द्वारा आगे बढ़ते हुए मिस्र में यहूदी लोगों के निर्गमन के साथ समाप्त होता है, जो कि लगभग 430 वर्ष का रहा। और इस युग में परमेश्वर ने एक ऐसी बड़ी जाति को विकसित किया जिसे उसने अपने चुने हुए लोगों के रूप में चुन लिया। और इसके बारे में आप उत्पत्ति के 12 से लेकर निर्गमन के 19 तक में पढ़ सकते हैं। प्रतिज्ञा के युग के समय में मूल प्रतिज्ञा अब्राहम के साथ बांधी हुई वाचा थी, और यहाँ पर शर्त रहित वाचा की कुछ मुख्य बातें दी गई है। एक, अब्राहम से एक बड़ी जाति उत्पन्न होगी जिसे परमेश्वर स्वाभाविक और आत्मिक समृद्धि के साथ आशीषित करेगा। दूसरा, कि परमेश्वर अब्राहम के नाम को ऊंचा उठाएगा और परमेश्वर उन्हें आशीषित करेगा जो अब्राहम की संतान को आशीषित करेंगे, और उन्हें शापित करेगा जो उसे शाप देंगे। और अब्राहम में इस पृथ्वी के सारे परिवार आशीष पाएंगे, और यह यीशु मसीह के उद्धार के कार्य में पूर्ण हुआ है। और इस वाचा का चिन्ह खतना होगा, और यह वाचा जो इसहाक और याकूब के साथ दोहराई गई थी, केवल इब्रानी लोगों और इस्राएल के 12 गोत्रों तक ही सीमित। और पांचवा युग, जिसे व्यवस्था का युग कहा जाता है, यह लगभग 1500 वर्ष तक चलता रहा, जब तक कि इसे यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाने के बाद निलंबित किया गया था। यह युग सहस्त्र वर्ष में कुछ संशोधनों के साथ पुनः आरंभ हो जाएगा, और व्यवस्था के युग के मध्य में परमेश्वर विशेष रूप से मूसा की व्यवस्था के द्वारा यहूदी जाति के साथ कार्य किया, जो निर्गमन 19 से 23 में पाया जाता है। इस युग में याजकों के द्वारा मंदिर की आराधना को निर्देशित किया जाना सम्मिलित है, जिसमें अतिरिक्त दिशा निर्देशों को परमेश्वर की ओर से आए हुए प्रवक्ताओं और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया है। अंततः वाचा के प्रति लोगों की अवज्ञा के कारण इस्राएल ने प्रतिज्ञा की हुई भूमि को खो दिया। और छठा युग, जिसे कि अनुग्रह का युग भी कहा जाता है, और जिसमें हम सब रहते भी हैं, यह यीशु मसीह के लहू में नई वाचा के साथ आरंभ हुआ, जिसके बारे में लिखा है लूका उसके अध्याय 22 के 20 में। अनुग्रह का युग या कलीसिया का युग दानियल के 9 के 24 के 69वें और 70वें सप्ताह के मध्य में प्रकट होता है। यह मसीह की मृत्यु के साथ आरंभ होता है और कलीसिया के बादलों में उठा लिए जाने के साथ समाप्त हो जाता है। इसके बारे में 1 थिस्सलुनीकियों के अध्याय 4 में लिखा हुआ है। यह युग विश्वासव्यापी है और इसमें यहूदी और अन्य जाति दोनों ही सम्मिलित है। अनुग्रह के इस युग के समय में मनुष्य का दायित्व है कि वह यीशु परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास करे, और इस युग में पवित्र आत्मा एक सांत्वना देने वाले के रूप में विश्वासी के भीतर वास करता है। यह युग लगभग पिछले 2000 वर्षों से चल रहा है और कोई नहीं जानता कि इसका अंत कब होगा। हम यह तो जानते हैं कि इसका अंत इस पृथ्वी के ऊपर रहने वाले सभी नए जन्म पाए हुए विश्वासियों का स्वर्ग में मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाने के साथ होगा, और स्वर्गारोहण के बाद परमेश्वर का दंड आगे के 7 वर्षों तक बना रहेगा, और मसीह का सहस्त्र वर्षीय राज्य को 7वां युग कहकर पुकारा जाता है, और यह इस पृथ्वी पर स्वयं मसीह के द्वारा 1000 वर्षों तक शासन करने के द्वारा बना रहेगा। यह राज्य करना यहूदी जाति के लिए उस भविष्यवाणी को पूरा करेगा कि मसीह का पुनः आगमन होगा और वह उनका राजा होगा। राज्य में प्रवेश करने वालों में
अनुग्रह के युग के नया जन्म पाए हुए विश्वासी और क्लेश काल के 7 वर्षों में बचने वाले धर्मी लोग होंगे। इस राज्य में किसी भी उद्धार न पाए हुए को प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी और शैतान को 1000 वर्ष के लिए बांध दिया जाएगा। इस युग का अंत अंतिम न्याय के किए जाने के साथ होगा, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य 20 में लिखा है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।